दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे पहले भटनेर का किला, फिर नागौर का और फिर चूरू के किले की बात करेंगे और इन किलों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन किलों का इतिहास क्या रहा है, उन सब के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भटनेर के किले से। और ये भटनेर का किला है वो है हनुमानगढ़ में, ठीक है। और ये हनुमानगढ़ होने के साथ साथ हनुमानगढ़ में इसको धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार हो गए कि धानवंत दुर्ग की श्रेणी में ये जो किले इसको रखा गया है। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसका मैं बाद में उत्तर दूंगा, लेकिन आप अभी यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन याद कर लीजिए कि भटनेर दुर्ग है उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हनुमानगढ़ में स्थित भटनेर का किला जो मरुस्थल से घिरा होने के कारण धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो बाटी राजा था भूपत, उसने 3rd शताब्दी के अंत में करवाया था। तो बाटी राजा भूपत ने 3rd शताब्दी के अंत में इस किले का निर्माण करवाएगा। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण ये जो इसका सामरिक महत्व था, इसकी वजह से ये किला बहुत ही इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए। दिल्ली जो मुल्तान का मार्ग था उस पर स्थित होने के कारण 1805 ईस्वी की बात कर रहा हूं दोस्तों, महाराजा सूरत सिंह हुए थे। 1805 ईस्वी में मंगलवार यानी हनुमान जी के दिन इस किले के फतेह किए जाने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। तो हनुमानगढ़ नाम, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि इस किले का जो हनुमानगढ़ नाम इसलिए पड़ा था कि जो 1805 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने इस किले को फतेह किया था और इसकी वजह से इसका जो नाम है वो हनुमानगढ़ पड़ा था। हनुमान जी के दिन, मंगलवार के दिन यानी इसका जो जीता था, फतेह किया था, उसकी वजह से इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे साहब, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और भटनेर दुर्ग पर 1398 में तैमूर लंग ने बर्बर जो आक्रमण किया था उससे भयभ्रांत होकर हिंदुओं और मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पर जोर किया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करेंगे, किसी भी किले की अपन बात करते हैं कि उसके इतिहास की बात करते हैं कि उसके इतिहास के अंदर किन किन राजाओं ने वहाँ पर शासन किया था, किन किन वहाँ पर किले को वहाँ पर फतेह किया था। चलिए मैं आपको कुछ लाया हूँ आपके लिए जानकारी बनाकर। चलिए बात करते हैं। इस किले पर 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं 1398 की बात है। तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी को यहाँ पर हराया था और यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम स्त्रियां थी उन्होंने जोर किया था। तो एक साथ ये हिंदू मुस्लिम स्त्रियों का जोर का नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों 1528 ईस्वी की बात करूंगा। राव जेत सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया था और शासक था यहाँ का सादा चायल को पराजित कर दुर्ग पर जो बीकानेर के राठौड़ वंश का आधिपत्य किया था। यहाँ पर जो राव जैत सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक था सादा चायल को यहाँ पर इसने पराजित किया था और इस दुर्ग पर अधिकार किया था। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ 1534 ईस्वी की बात है। हुमायूं का भाई था कामरान ने क्या किया था, राव खेत सिंह को यहाँ पर पराजित किया था और राव खेत सिंह यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और 1534 के बाद में चलते हैं इस किले पर अधिकार। 1549 ईस्वी की बात कर रहा हूं दोस्तों, राठौड़ जो ठाकुर सी था उसका अधिकार इस पर हो गया था। और उसके बाद में क्या हुआ था, 1570 की बात है, अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जो ठाकुर सी का एक पुत्र था बागा, और बागा की सेवा से प्रसन्न होकर ये किला इसको वापस लौटा दिया। उसके बाद में 1570 के बाद में ये बीकानेर शासकों के अधीन चला गया और वहां पर भटनेर को लेकर भाटियों व जोइयों बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहा और अंततः 1805 ईस्वी में बीकानेर का इस पर आधिपत्य हो गया। तो ये किले का कुछ इतिहास था दोस्तों, मैं कुछ बना के लाया था आपके लिए तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह थी कि इस किले में जो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी को हराया था, वहाँ पर ये जो नमूना मिलता है जोहर किया था हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों ने एक साथ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, इस दुर्ग को धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है और उत्तरी सीमा का प्रहरी है। ये क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं दोस्तों। और इसके अलावा इसका जो स्थापक है उसके याद रखना भाटी राजा था भूपत,
ये चीजें आप तमाम चीजें याद रखोगे तो एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे। चलिए दोस्तों, ये था भटनेर का किला। उसके बाद में बात कर लेते हैं नागौर के किले की कुछ विशेषताओं की बात करूंगा मैं। इस नागौर के किले को नागदुर्ग कहते हैं, ठीक है। इस दुर्ग को अहिचुत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि नागौर का जो पुराना नाम था वो था अहिचुत्रपुर, तो इसके नाम पर ये अहिचुत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके निर्माता की बात करेंगे। इसका किसने निर्माण किया था? इसका निर्माण किया था चौहान शासक था एक सोमेश्वर, ठीक है। चौहान शासक सोमेश्वर, और सोमेश्वर के एक सामंत था केमास। केमास ने इस दुर्ग का निर्माण किया था। किले की नींव रखी थी 1154 ईस्वी में, इस किले की नींव रखी थी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, चौहान जो शासक सोमेश्वर उसका एक सामंत था केमास, और किसने 1154 ईस्वी में इस किले की नींव रखी थी। किले में 1570 ईस्वी में, अब अपन ऐतिहासिक घटना को वापस याद करते हैं। जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बताया था अकबर ने एक दरबार लगाया था। बहुत बार बार जब मैंने मारवाड़ का, जब मैंने मेवाड़ का, सब सारे प्रकार तमाम प्रकार के इतिहास आपको पढ़ाए थे, उस टाइम मैंने आपको सब चीजें बताई थी। तो 1570 ईस्वी में अकबर ने यहां पर क्या लगाया था? नागौर दरबार लगाया था, ठीक है। और उसके बाद में आयोजन किया था यहां पर राजपूतों ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया था। इस नागौर दरबार में क्या हुआ था? जो राजपूत थे उन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया था, यानी उनके सामने ये झुके थे। इसके अलावा इस किले में क्या है? बादल महल है, शीश महल है, ये तमाम प्रकार के चित्र यहाँ पर दर्शनीय है। उसके अलावा मैं आपको बोल के बताता हूं, पेड़ के नीचे यहाँ पर संगीत सुनते प्रेमी युगल, उद्यान में हास्य प्रयास करती हुई रमणियां, नस्लों के चुस्त घोड़े, बैल बुंटुओं, पुष्प लताओं का चित्रण। यहाँ पर जो मेन यहाँ का जो इंपॉर्टेंट शासक हुआ था, यहाँ का जो योग्यशाली सूरवीर शासक हुआ था, उस शासक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की सूरवीरता के कारण नागौर प्रसिद्ध हुआ था। तो अमर सिंह राठौड़ यहाँ का एक शासक हुआ था, और इसकी सूरवीरता के कारण यहाँ ये जो नागौर का किला था वो प्रसिद्ध हुआ था। चलिए, ये अमर सिंह राठौड़ है, इसको ये किला महाराजा गज सिंह के अनुरोध पर किसने दिया था? सम्राट शाहजहां ने इसको ये किला दिया था। तो ये ऐतिहासिक जानकारी है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको याद रखना, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये अनुरोध क्या था? महाराजा जो गज सिंह थे उन्होंने अनुरोध किया था कि अमर सिंह राठौड़ को ये किला सौंप दीजिए, और अनुरोध पर शाहजहां ने इनको ये किला सौंप दिया था। और ये बाकी एक प्रतिभाशाली जो शासक हुए थे और सूरवीर शासक हुए थे, इन्हीं की वजह से ये नागौर का किला जो ऊंचाइयों में आया था, प्रसिद्धि में आया था, लोगों की नजरों में आया था। चलिए, उसके बाद में बात कर लेते हैं जो अंत में एक किला बचता है दोस्तों, चूरू का किला। इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात यही है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि चांदी के गोले दागने वाला किला किसको कहते हैं? तो ये था दोस्तों चूरू का किला। तो इसके बाद में बात करते हैं इसकी चूरू के किले की। अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षार्थ इस दुर्ग के ठाकुर जो शिव सिंह ने 1814 ईस्वी में बीकानेर की सेवा के विरुद्ध युद्ध में घोड़ा समाप्त हो गया था, और उसकी वजह से चांदी के गोले बनाकर तोपों से दुश्मन पर दागा था। तो अपन ने इस चीज में, इस जो चूरू के दुर्ग में अपने को याद ये चीज रखनी है कि ये जो यहाँ पर चांदी के गोले जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? यहाँ के ठाकुर थे शिव सिंह, ठीक है। अब दोबारा जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस प्रकार का बन सकता है, यहाँ के ठाकुर शिव सिंह थे, और 1814 ईस्वी की बात थी, और उस टाइम यहाँ पर चांदी के गोले दागे थे, चांदी के गोले बनाकर, क्योंकि इनके पास जो घोड़ा बारूद था वो खत्म हो गया था। तो यहाँ पर चांदी के गोले बनाकर इन्होंने दुश्मनों के विरुद्ध दागे थे, और बीकानेर की जो सेना थी उनके विरुद्ध ये चलाए थे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 जो किले हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको एक बार ब्रीफ रिवीजन दिला देता हूँ मैं कि भटनेर दुर्ग में आपको क्या क्या याद रखना है। तीनों ही किले लगभग ध्यानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि मरुस्थल में हैं तीनों। और इस भटनेर में आपको याद रखना है ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है, और सर्वाधिक बार जो मुस्लिम आक्रांताओं का भीषण जो सामना करने वाला वो था भटनेर का किला। और उसके अलावा जो बाटी राजा भूपत था, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। 1805 ईस्वी में यहाँ पर जो महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इस किले को फतेह किया था, और इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। ये तमाम प्रकार की चीजें आपको याद रखनी है इस भटनेर दुर्ग में। उसके अलावा मैंने आपको इतिहास पढ़ाया था, इतिहास के बारे में बताया था, वो आप चीजें याद रखो तो ठीक है। किस किस मुस्लिम शासक ने यहाँ पर आक्रमण किया था और किस किस यहाँ इस किले पर शासन किया था।
चलिए उसके बाद में नागौर को आपको याद रखना है, सिर्फ यहाँ पर इस शासक का नाम याद रख लीजिए जिसने निर्माण करवाया था, उसके अलावा यहाँ पर नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, ये चीज़ें याद रख लीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंट है। चूरू में आपको सिर्फ वो चीज़ याद रखना। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, अगले जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपन नेक्स्ट किलों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों आप नीचे जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तभी मेरे को पता चल पाएगा एक्चुअल कंडीशन क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं और कितनी मेहनत करूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ सके और कितना मैटर आपको प्रोवाइड करा सकूं। चलिए दोस्तों धन्यवाद सा, राम राम सा, और अपने आसपास सफाई रखो सा। धन्यवाद सा।